क्या बताइए। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राम। डीजीसीए के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों में बदलाव के बाद से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो करीब 4 दिनों से स्टाफ की कमी से जूझ रही है। पायलट से लेकर क्रू मेंबर्स तक हर किसी की किल्लत है। शनिवार को भी इंडिगो की करीब 400 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। स्टाफ की किल्लत की वजह से पिछले करीब 5 दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। देश भर में लाखों यात्री परेशान हैं। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। खाने पीने से लेकर बेसिक जरूरतों तक के यहां लाले पड़े हुए हैं। और तो और इन यात्रियों को अब तक रिफंड भी नहीं मिला। 4 दिनों से इंडिगो की इस गलती का अंजाम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार और डीजीसीए एक्शन में आया और इंडिगो एयरलाइंस को रविवार रात 8 बजे तक सभी पैसेंजर्स को पैसे रिफंड करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 48 घंटे तक यात्रियों का लगेज किसी भी हाल में लौटाने का आदेश दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को हटाया जा सकता है। इस बीच एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस के अधिकारियों को बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइंस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह सब क्राइसिस पिछले 4 दिनों से चल रहा है। ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में चेंजेस के बाद से इंडिगो अपने कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, जिसके बाद देश भर में करीब 2000 फ्लाइट्स इंडिगो की राम अब तक रद्द कर दी गई हैं। हालात बहुत बुरे हैं। एयरपोर्ट की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपने घर जा रहे हैं या रिफंड के लिए परेशान है या जो भी चीजें हैं, बहुत मजबूर है। कोई रो रहा है, कोई खाने पीने के लिए तरस रहा है, कोई ये कह रहा है कि इंडिगो ना तो रिफंड दे रहा है, ना ही कोई अदर फ्लाइट हमें अवेलेबल करा रहा है। माहौल क्या है वहां का? बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस तरीके से जो बड़े एयरपोर्ट्स है, खासतौर से दिल्ली और मुंबई की अगर हम बात कर लें, इसके अलावा अहमदाबाद है, इसके अलावा जो है आपका चेन्नई की हम बात कर लेते हैं, बेंगलुरु की हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो है एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से गफलत का माहौल है। लोग वहां पर किस कदर परेशान हो रहे हैं और जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जो वीडियोज इस समय सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, वो अपने आप में बड़ी ही विचलित करने वाली हैं। एक पिता को जो है मेज बजा बजा करके ये बोलते हुए देखा गया कि मेरी बेटी को जो है ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए कोई जो है पैड तुला करके दे दो। इस तरह की हालत है। बिल्कुल, एक यात्री हमें ऐसा भी दिखाई दिया जो 48 घंटे पहले उसकी यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन पिछले 48 घंटों से लगातार वो एयरपोर्ट पर बना हुआ है कि मेरा लगेज वापस लौटा दो, मेरा लगेज कब आएगा, उसमें मेरा पासपोर्ट पड़ा है, मेरे पैसे पड़े हैं, मेरा कीमती सामान उसके अंदर पड़ा हुआ है। किसी का पेपर छूट गया, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा था, वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी में किसी को जाना था, वो नहीं जा पाया। पश्चिम बंगाल का एक केस आया था जहां पर एक व्यक्ति अपने जो है किसी रिलेटिव का शव लेकर के जा रहा था, वो फंस गया। तो इस तरह की स्थितियां बनी हैं, अपने आप में विचलित करने वाली, विवेक। और जी बिल्कुल, यहाँ पर ये दरअसल जो नए नियम है वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए तय किए गए थे, जिससे कि पायलटों और क्रू मेंबर्स को भी बराबर राहत मिल सके। लेकिन इसका असर ये हुआ कि इंडिगो लिमिट से ज्यादा पायलट और क्रू मेंबर्स को फ्लाई करवा रहा था, जिससे कि उनका स्टाफ कम से कम हो और फ्लाई ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन ऐसे में जो दुर्घटनाएं अब तक सामने आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश दिया कि भाई फ्लाइट्स को जो भी फ्लाई कर रहा है और जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके आराम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उनको आराम दिया जाएगा। और इस आराम की वजह से अब इंडिगो वैसे ही अपने मेंबर्स और जो प्लेन फ्लाई करते हैं पायलट्स, उनसे डबल ट्रिपल काम करवा रहा था। लेकिन अब वो जब आराम के मोड में चले गए तो ऑटोमेटिक स्टाफ की कमी आ गई, जिसकी वजह से सारी लगभग 2000 फ्लाइट से अब तक रद्द हो चुकी हैं। जिसके बाद हालत यह है कि अब यहां पर दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करने के बजाय या और एयरलाइंस को यहां पर आगे आकर इस परेशानी में यात्रियों की मदद करने के बजाय कई एयरलाइंस ने अपने फेयर चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जो रूट 6000 में तय हो सकता है वो 20-20 हजार रुपए में तय हो रहा है। तो इसको लेकर राम भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये मामला? देखिए, असल में है क्या कि ये जो चीजें चर्चाओं में इस समय लगातार बनी हुई हैं, उसमें एक बात ये निकल के आई विवेक बाहर कि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स के साथ में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही थी कि ज़्यादा समय लगाइए, ज़्यादा आउटपुट दीजिए। लेकिन ये चीज़ें जो ये थ्योरी चल रही थी, वो थ्योरी पूरी कोलैप्स हो गई। और किस तरीके से कोलैप्स हुई, इस समय पूरा हिंदुस्तान उसका अनुभव कर रहा है। दूसरी बात ये कि जो
इंडिगो की अगर हम बात करते हैं, ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। 60% की बिल्कुल, हिस्सेदारी है इसकी। बिल्कुल सबसे बड़ी एयरलाइंस है। रेलवे और ये मार्केट जो डिजास्टर वाला माहौल हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब तक भारत की एविएशन इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा डिजास्टर कभी, मैं डिजास्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं उसको अंडरलाइन करने के लिए, इतना बड़ा एविएशन इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के अंदर ऐसा डिजास्टर कभी देखा नहीं गया, जो लगातार तकरीबन 5 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लगातार ये जारी है। तो इस तरह के हालात में, इस तरह की स्थितियों के बीच अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसको संभाल पाना डीजीसीए के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि एक सख्त संदेश दिया गया है कि इन हालात को अगले 24 से 48 घंटे के भीतर संभाला जाए, वरना कोई बड़ा स्टेप अब लेना पड़ेगा। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है राम भाई, आपको बता दें कि इंडिगो संकट के बीच सरकार ने एयरलाइंस के मनमाने किराए पर अब ब्रेक लगा दिया है। यानी कि अधिकतम किराया सीमा जो लागू की है वो 500 किलोमीटर तक 7500 रुपए है। वहीं 500 से अगर 1000 किलोमीटर तक का अगर आप सफर तय करते हैं तो इसका किराया लगभग 12,000 रुपए के आसपास होना चाहिए। वहीं 1000 से 1500 किलोमीटर तक का अगर आप सफर तय करते हैं तो इसका किराया करीब 15,000 रुपए के आसपास। तो वहीं 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी अगर आप तय करते हैं तो इसका किराया कोई भी एयरलाइंस 18,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकती। ये डीजीसीए की तरफ से, सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी हुआ है। ये आदेश इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि कई एयरलाइंस इसका फायदा उठा रही हैं। यात्री परेशान है, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन जैसे हालात हैं, लोग पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, गा रहे हैं, कोई बीमार है, कोई कुछ है, लेकिन एयरलाइंस को रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना वो रिफंड लौटा रही है और ना ही उसकी जगह पर यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था हो रही है। एक वैकल्पिक, बिल्कुल एक वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो ये फैसला लिया गया है, फैसला भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर से लिया गया, क्योंकि 5 दिन से 4 दिनों की 5 दिनों की देरी। और जी बिल्कुल, इतनी अवधि गुजर जाने के बाद और इतने एयरपोर्ट्स के ऊपर इतनी गफलत वाली स्थिति देखने के बाद अगर ये फैसला लिया गया है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ है। इस पर थोड़ा सा और चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि कभी इस तरह की परिस्थितियां उपजे तो समय रहते उसको किस तरीके से संभाला जाए, इस पर त्वरित फैसले होने चाहिए। दूसरी बात यह कि आपने यहां पर रेलवे का नाम लिया, तो रेलवे ने भी अभी कदम आगे बढ़ाए हैं और उसने जो है कुछ रेलवे में बोगीज को बढ़ा दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने की बात चल रही है ताकि जो यात्री हैं, जो हवाई यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, वो रेलों के जरिए यात्रा कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जहां तक फेयर की बात है, हम थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करते हैं रेलवे और एयर फेयर को, तो रेलवे का फेयर जो है अमूमन फिक्स हो जाता है कि आप कितनी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, वो फेयर फिक्स होता है। एयर में ऐसा नहीं है। आप अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर सीजन के हिसाब से, पब्लिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, पेट्रोलिंग प्राइसेस के हिसाब से फ्लक्चुएशन होती रहती हैं। कभी कभी ये फ्लक्चुएशन मजबूरी में और बढ़ती हुई दिखाई देती है, जैसे इस बार दिखाई दे रहा है। जो यात्री टिकट जो है 7 से 8,000 का होना चाहिए, हमने 60,000 का देखा। दिल्ली से पटना तक का जो एयर फेयर है, दरभंगा तक 55 से 60,000 रुपए। इतना, मतलब कि इतना बढ़ा दिया आपने, ये तो सोचने की बात है। मतलब पब्लिक से आप क्या पैसों की वसूली करना चाहते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं? तो डीजीसीए ने यहां पर इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है और सख्त हिदायत यहां पर दी है कि अगर ये सब चलेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, यहां पर एक चीज और बताते राम भाई, डीजीसीए ने इस व्यवस्था को देखने के बाद एयरलाइंस को, खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक की अस्थायी राहत दी है और कहा है कि कैसे भी करके इस चीज को फुलफिल करें। आप पायलट और क्रू मेंबर्स कहां से लेके आएंगे, कैसे क्या करेंगे, यह हमें नहीं पता, लेकिन 10 फरवरी तक आपको ये पूरी व्यवस्था करनी है और ये नियम हर हाल में लागू होगा। पायलट और क्रू मेंबर्स को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अब तक जो विमान हादसे हुए हैं, कहीं हद तक ये चीज उनसे भी लिंक की जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं हद तक कुछ हादसे जिसमें पायलट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाया या कुछ तकनीकी समस्याएं हुई हैं, जिसमें कहीं हद तक ये चीज सामने आई है कि भाई पायलट थके हुए हैं या पायलट नॉन स्टॉप फ्लाई कर रहे हैं, पायलट माइंडली रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, या जनरली एक पायलट को फ्लाई करने के बीच में कितने घंटे का रेस्ट होना चाहिए, इस पूरे पैरामीटर को जो सरकार ने तय किया था वो एयरलाइंस फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कहीं हद तक ये हादसे हो रहे थे। और पिछले विमान हादसों को देखते हुए सरकार ने यह सबक लिया है कि भाई कहीं भी कुछ भी हो, जो पायलट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके आराम को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, उन्हें बराबर आराम दिया जाएगा। ऐसे में ये जो खबरें सामने आ रही थी वो हमने आपको बताई। सरकार ने फ्लाई ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम का मकसद पायलटों को थकाने से बचाने के लिए बनाया था, लेकिन पायलट और स्टाफ की कमी की समस्या से इंडिगो पहले ही जूझ रही थी और ऐसे फैसले के बाद इंडिगो की हालत यह हुई कि करीब 4 दिनों में अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसका असर सीधे यात्रियों पर पड़ा, उन यात्रियों पर जिनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने 10,000 रुपए
इस यात्रा के लिए पे किया, ये सोचकर कि शायद उनकी यात्रा सुखमय होगी, कम समय लेगी और बेहतरीन तरीके से वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हालात ये हो गए कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपए का टिकट लेने के बाद भी अब यात्री एयरपोर्ट पर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे रेलवे स्टेशन पर आदमी ट्रेन के 12-12, 14-14 घंटे डिले होने के बाद पड़ा रहता है। देखिए, चीजें हो जाती हैं कई बार ऐसा, और चलिए एक बार को ऐसा हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां रही होंगी या किसी वजह से ये सब हो गया। लेकिन बात यहां पर आती है कि आप इतनी बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं, इतनी बड़ी एविएशन कंपनी आप चला रहे हैं, आपके पास मैनेजमेंट की, क्या आपका मैनेजमेंट इतना ज़्यादा वीक है? क्या आप जो है चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की काबिलियत नहीं रखते हैं? यात्रियों को का जो स्टेटमेंट्स आ रहा है उसमें साफ तौर से वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके पास फ्लाइट्स की कमी है या फिर डिले हो रही है या फिर कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो कम से कम आप यात्रियों को मैसेज तो कर दीजिए कि आपका जो है प्लेन कैंसिल कर रहे हैं या आपका प्लेन जो है 3 से 4 घंटे डिले हो जाएगा। इस तरह की भी जो सूचना है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, वो भी यात्रियों को नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से हुआ ये कि एयरपोर्ट्स पर जो है भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। वहां पर लोगों को बैठने की जगह नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। आमतौर पर होता है कि जब फ्लाइट डिले होती है तो कहीं पर होटल की व्यवस्था कर दी जाती है, तो यहां पर तो वो भी नहीं है। तो जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके तरफ से सवाल आना लाजमी भी है कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी अगर चला रहे हैं, रन कर रहे हैं उसको, तो सिचुएशन हैंडलर तो बनना चाहिए आपको। सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, कम से कम जो इंफॉर्मेशन वो रोकना चाहूंगा क्योंकि वीडियो का समय भी हो रहा है। आपको बता दें कि घरेलू एविएशन मार्केट में इंडिगो की हिस्सेदारी 60% है और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो नियम कानून आए हैं उसकी हिस्सेदारी इतनी बड़ी है वो इसे पलटने में कामयाब रहेगी। लेकिन डीजीसीए ने साफ कर दिया जो नियम कानून है वो तो रहेंगे। अब आप पायलट और स्टाफ कैसे भर्ती करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या बचाना है क्या गंवाना है, क्योंकि सरकार ये चीज साफ कर चुकी है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ऐसे में सरकार के इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है, अचानक इस डिसीजन के बाद बिगड़े हालातों के बीच सरकार ने 10 फरवरी तक रियायत दी है। लेकिन अब देखना होगा कि इस वक्त इंडिगो एयरलाइंस जिस दौर से गुजर रही है, ये हालात कब तक सुधरेंगे और क्या सरकार अब इंडिगो पर कोई और तगड़ा एक्शन भी लेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।